अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद लेआउट टैब की प्रैक्टिस करेंगे। लेआउट टैब में मौजूद अरेंज, ग्रुप और सेक्शन की इन कमांड्स को हम सीखेंगे, जैसे पोजीशन का ताल्लुक यहाँ पे हमारी फाइल में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप से है कि अगर हम अपनी फाइल में किसी भी शेप को इंसर्ट करते हैं तो वो पेज पे किस पोजीशन में शो हो। हम रैप टेक्स्ट की ऑप्शन को भी यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम अपनी फाइल में मौजूद पिक्चर या शेप को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिक्स या सेट कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन और बिल्कुल इसी तरीके से सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल शेप्स होती हैं जो कि ओवरलैप्ड होती हैं, जिन्हें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी एक शेप को किसी दूसरी शेप के बैक पे सेंड करते हैं या उसको फॉरवर्ड लेके आते हैं। हम अपनी फाइल में मौजूद ऑब्जेक्ट्स या शेप्स की अलाइनमेंट भी सीखेंगे कि हम अपनी फाइल में इनको सेंटर में, टॉप में, बॉटम में कैसे रख सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन पैन को भी हम इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन पैन की मदद से हम ये सीखेंगे या हम ये देखेंगे कि हमारी फाइल में कितने ऑब्जेक्ट्स यानी कितनी शेप्स मौजूद हैं और कितने पिक्चर्स मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उन शेप्स या पिक्चर्स को हाइड या शो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी फाइल में मल्टीपल शेप्स मौजूद हैं या पिक्चर्स मौजूद हैं तो डिज़ाइनिंग करने के दौरान या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान हम उन मल्टीपल शेप्स को ग्रुप कैसे कर सकते हैं। और अगर हमने अपनी फाइल में डिज़ाइनिंग के दौरान शेप्स को इंसर्ट किया हुआ है तो हमारे डिज़ाइन की डिमांड कुछ इस तरह की है कि हम उस शेप को किसी ख़ास एंगल पे सेट करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए रोटेट को इस्तेमाल करेंगे। अरेंज, ग्रुप और सेक्शन में मौजूद इन कमांड्स को अप्लाई करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि पोजीशन की शॉर्टकट की क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप को अपनी फाइल में इंसर्ट करते हैं तो हम उसको किस शॉर्टकट की मदद से पोजीशन के लिहाज से सेट कर सकते हैं। जैसे हम पोजीशन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हमने कीबोर्ड पर मौजूद ऑल्ट के बटन के साथ पी को प्रेस करना है और फिर पी के बाद हम साथ ही ओ प्रेस करेंगे। रैप टेक्स्ट की ऑप्शन को हम इस्तेमाल करेंगे, या तो हम रैप टेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे या फिर ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करेंगे हम और उसके बाद हम टी के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड की कमांड को अप्लाई करते वक्त ऑल्ट के बटन के साथ पी और फिर ए और एफ प्रेस करेंगे और सेंड बैकवर्ड के लिए ऑल्ट के बटन के साथ पहले हम पी प्रेस करेंगे और उसके बाद ए और ई प्रेस करेंगे। अगर हमने अपने किसी भी शेप को अलाइन करना है फाइल के अंदर तो इसके लिए ऑल्ट के बटन के साथ पी और फिर ए और ए को प्रेस करेंगे। अगर हमने सिलेक्शन पैन को एक्टिवेट करवाना है तो सिलेक्शन पैन को एक्टिवेट करवाने के लिए ऑल्ट के बटन के साथ पी और उसके बाद ए और पी को इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप करवाने के लिए हमने ऑल्ट के बटन को पी के साथ प्रेस करने के बाद ए और जी को एक्टिवेट करना है। और अगर हमने अपने किसी भी शेप को या पिक्चर को किसी एंगल पे सेट करना है यानी कि रोटेट करवाना है तो इसके लिए हम ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करते हैं और उसके बाद ए और वाई प्रेस करते हैं।
हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो फ़ाइल ओपन है उसमें सिर्फ़ टेक्स्ट मटेरियल मौजूद है और हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो अरेंज ग्रुप का है। तो अरेंज ग्रुप का ताल्लुक शेप के साथ या पिक्चर के साथ है, तो हम सबसे पहले कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे पोजीशन कमांड की अगर हमने प्रैक्टिस करनी है तो मैं सबसे पहले शेप को इंसर्ट कर लेती हूँ। हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर हमने यहाँ से शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी शेप चूज़ कर लें। जैसे मैं एक ही शेप चूज़ कर लेती हूँ और हम अपनी शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे ये शेप हमारी ड्रॉ हो जाती है तो ये आप देखें कि शेप ड्रॉ होने के बाद जो हमारा टेक्स्ट था वो बैक पे सेट है, उसके ऊपर शेप आई हुई है। टेक्स्ट को हम क्लियरली रीड ही नहीं कर सकते, बल्कि वो टेक्स्ट जो है वो कम्प्लीटली हाइड हुआ है। तो टेक्स्ट को सेट करने के लिए या इस शेप को फाइल के ऊपर फिक्स करने के लिए पोजीशन के लिहाज से तो हम लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं। वहाँ पे देखें अरेंज के ग्रुप में हमें शो हो रहा है पोजीशन, आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से देखें कि आपको किस पोजीशन पे अपनी इस शेप को रखना है। आप जिस पोजीशन पे भी रखना चाहते हैं, जैसे देखें इस वक्त मेरी फ़ाइल जो है वो इस पोजीशन पे मैंने शेप को रख लिया है, यानी कि ये मिडल पे फिक्स है, मिडल और लेफ़्ट साइड पे। तो इसको हम नीचे जाते हैं, जब स्क्रॉलिंग करते हैं तो देखिए मेरी शेप जो है वो इस पेज के ऊपर इस लिहाज से फ़िक्स हुई हुई है। और जब हमने इसको फ़िक्स कर दिया तो फ़िक्स या इसकी पोजीशनिंग करने के बाद टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी अब आपका टेक्स्ट भी आपको शो हो रहा है और आप अपनी शेप को भी देख रहे हैं कि वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, मिडल लेफ़्ट साइड पे। तो दोबारा जब हम इस शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो पोजीशन में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ पोजीशन इन टॉप राइट विथ स्क्वायर, तो अब आपकी जो शेप होगी वो टॉप राइट साइड पे चली जाएगी। और पोजीशन के बटन को एक्टिवेट करवाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है, जैसे ऑल्ट के बटन के साथ हम पी प्रेस करते हैं और साथ ही हमने पी के साथ ओ प्रेस करना है तो पोजीशन उसमें से एक्टिवेट हो जाता है। और फिर आपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करना है कि आप किस तरह की पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं। और अगर आप एल प्रेस करते हैं तो एल यानी कि जो लेआउट है इसमें जाके आप फर्दर ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और पोजीशन के साथ ही हमें अब नज़र आ रहा है रैप टेक्स्ट, हम इस शेप को भी रहने देते हैं और एक पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे मैं इस शेप को पोजीशन के लिहाज से बॉटम पे जाके फ़िक्स कर देती हूँ। अभी देखें मेरी शेप बॉटम पे चली गई है। अब मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेती हूँ और हम अब इस पिक्चर को भी प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। हम पिक्चर को अरेंज करेंगे रैप टेक्स्ट की मदद से, कि साथ में आपका जो टेक्स्ट है बॉटम पे भी जा सकता है, टॉप पे भी आ सकता है, इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। तो हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद हम पिक्चर चूज़ कर लेते हैं और कंप्यूटर में से हम चूज़ करने के लिए देख लेते हैं इसमें कि हमने कौन सी पिक्चर चूज़ करनी है। जैसे मैं ये एक पिक्चर ले लेती हूँ। अब ये पिक्चर आ गई है, पिक्चर आ रही है तो ये पिक्चर अब मूव नहीं होगी। जब मैं इसको उठाती हूँ तो ये पिक्चर ईज़िली मूव नहीं हुई, ये फिक्स है। ये बहुत मुश्किल से मूव होती है और समटाइम्स ये मूव नहीं होती। तो इसको इजीली मूव करवाने के लिए हमने लेआउट टैब की ऑप्शंस को यूज़ करना है। लेआउट टैब में जाएं और यहाँ से अरेंज का ग्रुप है तो ये देखें आपको रैप टेक्स्ट शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी इस पिक्चर को कैसे फिक्स करना है वो आप कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम या बिहाइंड टेक्स्ट, अभी आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कैसे रखना है। तो अगर आप स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर ऑप्शन के बाद अगर आप पिक्चर को मूव करें तब भी आपकी पिक्चर इजीली मूव हो जाती है। लेकिन फर्दर ऑप्शन जैसे पिक्चर को टेक्स्ट के बिहाइंड आपने फिक्स करना है या आपने इसको थ्रू पे फिक्स करना है। थ्रू का मतलब होता है कि पिक्चर के चारों तरफ आप टेक्स्ट भी शो हो रहा होता है। तो फिर आप इसके लिए रैप टेक्स्ट की स्क्वायर के अलावा जो फर्दर ऑप्शंस होती हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद, यानी कि रैप टेक्स्ट को यूज़ करने के बाद, आपकी पिक्चर आसानी से ना सिर्फ मूव हो जाती है बल्कि आप इसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से अप्लाई करना है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो हम अपनी शेप को लेके आते हैं नीचे, जो पड़ी हुई है इसको हम ऊपर ले आते हैं, और ये ऊपर माउस की मदद से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। और अब हम ऊपर नीचे इन दोनों शेप्स को, एक शेप और एक जो पिक्चर है, हम उसको रखते हैं। जैसे इस वक्त मेरी ये शेप पिक्चर के बैक पे है, तो मुझे इसको फ्रंट पे लेके आना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। और अगर इसको बैक पे लेके जाना है तो फिर आप यूज़ करेंगे सेंड बैकवर्ड। और शॉर्टकट कीज़ वैसे ही है जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ही हमने यूज़ किया है पेज लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं, उसी टैब से रिलेटेड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑल्ट के बटन के साथ आप पी यूज़ करेंगे, और ये आपकी जो शेप है ये पहले सिलेक्ट होनी चाहिए। ऑल्ट के बटन के साथ पी प्रेस करने के बाद अब देखें आप ए और एफ़ यूज़ कर सकते हैं, ए ई यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से यूज़ कर लेते हैं ए और एफ़, ये देखें ए और एफ़ यूज़ किया जैसे मैंने, तो ये इसकी आगे से जो फर्दर ऑप्शंस हैं वो ओपन हो गई हैं। इसमें से देखें कि आपने इसको फ्रंट पे लेके आना है तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर दें, या फिर आप कीबोर्ड पे मौजूद होता है एफ़ का बटन, आप वो भी प्रेस कर सकते हैं। और साथ में ये जो सेंड बैकवर्ड है इसके साथ भी आप या तो शॉर्टकट की यूज़ कर लें, या फिर आप इस बटन को डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, तो हमारी जो शेप है वो पिक्चर के बैक पे चली जाती है। आगे देखें यहाँ पे शो हो रहा है सिलेक्शन पैन। अगर हम सिलेक्शन पैन पे क्लिक करते हैं तो देखें कि इस वक्त किस नंबर की पिक्चर मौजूद है और किस नंबर की शेप मौजूद है, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पे हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी फ़ाइल में भी इससे पहले 3 पिक्चर्स या 4 पिक्चर्स या 3-4 शेप्स यूज़ की हुई थी, इस वजह से ये आपको यहाँ पे हार्ट 4 या पिक्चर 5 के तौर पे शो हो रहा है, जिसे आप वक्ती तौर पे हाइड भी कर सकते हैं। चाहें तो दोनों को भी हाइड कर सकते हैं। शो करवाने के लिए आपने या तो इस आई के बटन पे क्लिक करना होता है, या फिर आप यहाँ से शो ऑल पे क्लिक कर दें, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो पिक्चर्स हैं जो हाइड हुई थी वो शो हो जाएंगे। साथ अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है अलाइन, कि हम अपनी शेप की अलाइनमेंट कैसे करना चाहते हैं। हमने इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे इसको रखना है, हमने अपनी इस शेप को मिडल पे रखना है, और अगर हमने अपनी शेप को जो है वो बॉटम पे रखना है। तो ये सारे के सारे जो बटन्स हैं, ये पोजीशन, रैप और अलाइन, ये थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ हैं, लेकिन इन सब का मकसद ये है कि आपकी शेप कहाँ पे होनी चाहिए। ये जहाँ पे भी आप रखेंगे उसको, आपकी शेप जो वो ईज़िली वहीं पे आ जाएगी। और इसी शेप को अगर आपने रोटेट करना है, यानी आपने इसे किसी एंगल पे सेट करना है, तो 2 तरीके होते हैं। एक तो देखें कि आपको यहाँ पे रोटेट का आइकन शो हो रहा है, या फिर आप ये रोटेट के एरो पे क्लिक करें, आपको फर्दर ऑप्शंस शो होंगी। इसमें से देख लें कि आपने किस तरह का रोटेट करवाना है, तो आपकी पिक्चर या आपकी शेप उसी लिहाज से रोटेट हो जाती है। तो मुझे अभी इसको किसी भी एंगल पे रोटेट नहीं करवाना, और मैं एक स्टेप बैक जाना चाह रही हूँ, तो फिर मैं इसको अंडू कर दूँगी। कंट्रोल के बटन के साथ हम जी प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे नज़र आती है एक ऑप्शन या एक कमांड है ग्रुप की। ग्रुप का मतलब होता है अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, मल्टीपल हमने शेप्स रखी हुई हैं, या हमने मल्टीपल अगर पिक्चर्स रखी हुई हैं और हमने उन दोनों को ग्रुप करना है। जैसे मुझे इन दोनों को ग्रुप करने की ज़रूरत है कि ये हाफ हार्ट शेप शो हो और साथ में ये पिक्चर भी मुझे शो हो, तो मुझे इन दोनों को ग्रुप करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक शेप को क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाती है, साथ ही आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए दूसरी शेप पे क्लिक कर देना, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ तो इनके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से देखें आपको शो होता है ग्रुप, या फिर ये डायरेक्ट आपको ग्रुप शो हो रहा है। आप ग्रुप के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, और जब आप ग्रुप के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें ग्रुप ऑप्शन है, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अब हमारी ये जो दोनों शेप्स या एक शेप या ये जो एक पिक्चर है वो ग्रुप हो गई है। अब ये इजीली
कहीं भी मूव हो सकती है। और ये ग्रुप बटन वहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है जब हमने डिज़ाइनिंग की होती है और हमने एक से ज़्यादा शेप्स को फर्दर रीशेप करने के बाद एक डिज़ाइन बनाया होता है। तो 3 या 3 से ज़्यादा शेप्स को भी हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं ताकि वो ईज़िली मूव हो सके। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं या फिर आप ये ग्रुप का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप का मतलब क्या होगा वैसे ही कि अब आपकी जो शेप्स या आपकी जो पिक्चर है वो दोनों सेपरेट हो गई हैं। ग्रुप कमांड को आप किसी भी मल्टीपल शेप्स को या जो 2 शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट की मदद से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ग्रुप के लिए आपने ऑल्ट के बटन के साथ P प्रेस करने के बाद A और G प्रेस करना है, तो इस तरीके से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। आगे आपने G को प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, तो फिर आपकी एक पिक्चर और एक शेप या मल्टीपल पिक्चर्स या शेप्स एक ग्रुप में आपके सामने आ जाती हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी अरेंज ग्रुप से रिलेटेड, उसमें जितने भी बटन्स मौजूद हैं वो सब। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड जो कुछ भी बताया गया है, जिन बटन्स के बारे में आपको सिखाने की कोशिश की गई है, अगर आपको उससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।